अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद जुनेद आसिफ और आप सब देख रहे हैं फोर्सेस सक्सेस। आज का पॉइंट ऑफ टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो इनिशियल एग्ज़ाम्स के बारे में है। अगर आप पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई करते हैं एज ए कमीशन ऑफिसर, एज ए गेजेटेड ऑफिसर, तो सबसे पहले आपका एक टेस्ट होता है, उसको इनिशियल टेस्ट कहा जाता है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये टेस्ट होता है और उसको इनिशियल टेस्ट कहा जाता है। तो अगर आपने पाकिस्तान आर्मी में अप्लाई कर लिया हुआ है और अपने इनिशियल टेस्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, तो लिहाजा इसकी तैयारी स्टार्ट कर दें ताकि कामयाबी आपका मुकद्दर बने, कामयाबी आपके कदम चूमे। तो लिहाजा आज हम इनिशियल टेस्ट के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। इनिशियल टेस्ट में कौन कौन से एग्ज़ाम होते हैं और उन्हें कैसे क्लियर करना चाहिए। सबसे पहला टेस्ट पाकिस्तान आर्मी में इनिशियल एग्जाम में 4 टेस्ट होते हैं। पहला टेस्ट वर्बल टेस्ट, द नंबर सेकंड टेस्ट इज नॉन वर्बल टेस्ट, द नंबर थर्ड टेस्ट इज एकेडमिक टेस्ट, द नंबर फोर्थ टेस्ट इज दैट इज पर्सनैलिटी टेस्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट वर्बल टेस्ट। वर्बल टेस्ट और नॉन वर्बल टेस्ट, इनको इंटेलिजेंस टेस्ट भी कहा जाता है। वर्बल टेस्ट क्या चीज़ होता है? वर्बल टेस्ट कोई बला नहीं है, बहुत ही आसान किस्म का एक एग्ज़ाम है जिसमें आपको एक जनरल नॉलेज के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें सीरीज टाइप के कुछ क्वेश्चंस होते हैं। लिहाजा वर्बल टेस्ट स्टार्ट करने से पहले कोशिश करें कि आप एक पेज के ऊपर कुछ ABC के कुछ लेटर्स, 1 2 के कुछ फिगर्स और कुछ डायग्राम्स छोटी मोटी बना लें ताकि आपको वर्बल टेस्ट क्लियर करने में इजीली हो, कोई आपको इजी हो, कोई मसला ना हो वर्बल टेस्ट क्लियर करने में। वर्बल टेस्ट में आपको किस किस्म के क्वेश्चंस आते हैं जी? वर्बल टेस्ट में आपको क्वेश्चंस आते हैं, A के बाद स्लैश लगी होगी, फिर C लिखा होगा, D के बाद स्लैश लगी होगी, F लिखा होगा, और आपने A के बाद स्लैश होती है उसमें B आता है, ज़ाहिर बात है सबको पता है। तो इस तरह के उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपने क्लियर करने होते हैं। तो एक कोई मुश्किल टेस्ट नहीं होता। और वर्बल टेस्ट को क्लियर करने के लिए आपको एक चीज़ है, आपको जनरल नॉलेज के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। लिहाजा जब भी आप इनिशियल एग्ज़ाम देने जाएं तो कोशिश करें कि आपको पाकिस्तान की हिस्ट्री के बारे में कुछ चीज़ें मालूम हो, पाकिस्तान की ज्योग्राफी के बारे में कुछ चीज़ें मालूम हो, पाकिस्तान के गवर्नर्स के बारे में कुछ चीज़ें मालूम हो, और पाकिस्तान के मिनिस्टर्स के बारे में पता होना चाहिए कि वज़ीर मंशियात कौन है और वज़ीर रेलवे कौन है। इस तरह की चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद आपको हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए, शेर शाह सूरी कौन था, इन चीज़ों के बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये आपको वर्बल टेस्ट में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। उसके बाद द नंबर सेकंड टेस्ट इज़ नॉन वर्बल टेस्ट। नंबर सेकंड टेस्ट में आप तब ही पहुंचेंगे जब आप वर्बल टेस्ट को क्लियर कर लेंगे। अगर आप वर्बल टेस्ट क्लियर कर पाते हैं तो आपके पास नॉन वर्बल टेस्ट का स्क्रीन जो है वो ओपन होगी। अगर आप उसको टेस्ट को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, गुड लक बेटर नेक्स्ट टाइम, कि आपने कोशिश अच्छी की लेकिन आप मज़ीद कोशिश करें और अगली दफ़ा अप्लाई करें। और उसके बाद जब आप नॉन वर्बल टेस्ट में आते हो, नॉन वर्बल टेस्ट में आपके पास सीरीज़ वाले क्वेश्चंस बिल्कुल नहीं होते, आपके पास फिगर्स वाले क्वेश्चंस होते हैं। आपके पास फिगर बनी होगी, रेक्टेंगल बना होगा, एक स्क्वायर बना होगा और एक सर्कल बना होगा, उसके अंदर डिफरेंट फिगर्स लिखे होंगे, 1 2 3 4 5, इस तरह से आपके पास फिगर्स होंगे। आपके पास अंदर से एक फिगर स्किप किया होगा और आपको कहा जाएगा कि इसके अंदर कौन सा फिगर आएगा, तो आपने वो बताना होगा कि इसके अंदर ये वाला फिगर आएगा। वो MCQs होते हैं, तो इसके अंदर 45 to 50 MCQs होते हैं और आपके पास टाइम लिमिट बहुत शॉर्ट होता है। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप अंदर से, आपके पास स्किप का ऑप्शन भी मौजूद होता है लेकिन आप उसको बिल्कुल यूज़ ना करें क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है। तो लिहाजा जो आपके सामने MCQs है आपको पता हो तो आप उसको टिक कर दें। अगर आप नॉन वर्बल टेस्ट क्लियर कर पाते हैं तो आप जाएंगे एकेडमिक टेस्ट में। अगर आप नॉन वर्बल टेस्ट नहीं क्लियर कर पाते तो आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, सॉरी बेटर लक नेक्स्ट टाइम। अगर आपने कामयाब हो गए, एकेडमिक टेस्ट तक पहुंच गए हैं तो वेल डन। उसके बाद आप एकेडमिक टेस्ट अपना स्टार्ट कर दें। एकेडमिक टेस्ट में क्या पूछा जाता है? बेसिकली एकेडमिक टेस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। इन सब टेस्ट बहुत अपनी अपनी अहमियत के हामिल हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट जो मेरी नज़र में वो एकेडमिक टेस्ट है और दूसरा पर्सनैलिटी टेस्ट है। एकेडमिक टेस्ट अब क्या चीज़ है? एकेडमिक टेस्ट में आपसे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अबाउट हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ के इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, साइंस के इसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं, वर्टिब्रेट्स क्या चीज़ें होती हैं, इनवर्टिब्रेट्स क्या चीज़ें होती हैं, ये चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। तो जब आप कोई चीज़ें पता होंगी तो तब भी आप वो चीज़ें सॉल्व कर पाएंगे। लिहाजा इनिशियल एग्जाम्स में अपीयर होने से पहले आपको चाहिए कि आप ये सारी चीज़ें राइट नोट करके उसके बाद आप इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करें ताकि आप इनिशियल टेस्ट क्लियर करने में आपको ज़्यादा कोई मुश्किल पेश ना आए। इसके अंदर 20 MCQs होते हैं और आपके पास तकरीबन 20 मिनट का वक्त होता है। जब आप एकेडमिक टेस्ट क्लियर कर पाते हैं तो उसके बाद आप पर्सनैलिटी टेस्ट में चले जाते हैं। मैंने दोबारा बता रहा हूँ, पर्सनैलिटी टेस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। ये बेशक इनिशियल टेस्ट में कुछ ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता लेकिन ओवरऑल आपकी परफॉर्मेंस आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर बेस कर ही होती है।
आपकी परफॉर्मेंस आपकी पर्सनैलिटी टेस्ट के ऊपर बेस करती है, जिसकी वजह से आप रिकमेंड या नॉट रिकमेंड कहलाते हो। अगर आप इसको क्लियर कर जाते हो, अगर आप पर्सनैलिटी टेस्ट में इस किस्म के सवालात पूछे जाते हैं कि अगर कोई रोड पे गिर गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो क्या आप उसकी हेल्प करोगे, और ऑप्शंस में होता है हाँ, नहीं, क्यों नहीं, जी ज़रूर करूँगा। इस तरह के इसमें क्वेश्चंस होते हैं। तो लिहाजा आपको चाहिए कि आप उनको गौर से देखो, ताकि आपको जब इंटरव्यू में ये चीज़ें पूछी जाएँ तो आपको किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो और आप किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें। तो जब आप ये सब कुछ सारे एग्जाम्स क्लियर कर लेते हो, इनिशियल एग्जाम्स में चारों टेस्ट अपने क्लियर कर पाते हो, तो इसके बाद आपको स्क्रीन पे जब आप सबमिट का ऑप्शन का बटन प्रेस करते हो तो आपको स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज शो होता है। अगर आप फेल हैं, आप टेस्ट नहीं क्लियर कर पाए, तो आपके पास एक मैसेज अगेन शो हो जाएगा, सॉरी बेटर नेक्स्ट टाइम बेटर लक नेक्स्ट टाइम। और अगर आप पास हो जाते हो और आपको स्क्रीन पे एक मैसेज हो जाता है, कंग्रेचुलेशंस। आप अपनी स्लिप अपने इन्वेजिलेटर को दे देते हैं और बाहर आकर वेट करते हैं। उसके बाद आप इन्वेजिलेटर बाहर आता है और आपकी स्लिप दे देता है और आपको बताता है कि आप पास हैं और इस दिन आपका फिजिकल टेस्ट है। तो फिर उसके बाद अपने फिजिकल टेस्ट की तैयारी करते हैं। और अगर आपको किसी भी किस्म की कोई हेल्प चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।